नमस्कार, ग्रीटिंग्स। मैं डॉक्टर रवि रंजन क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट हूँ और आज मैं बहुत पीड़ित हूँ। मेरे पिताजी जिनकी उम्र 96 साल है, वो मणिपाल बेंगलोर वाइटफील्ड में आईसीयू में एडमिट हैं। 3 और 4 अप्रैल को वो किसी वश अयोध्या गए थे घूमने के लिए और वहाँ से लौटने के बाद उनको सांस लेने में तकलीफ हुई और इमरजेंसी में मणिपाल हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया आईसीयू में। आज तक ज़िंदगी में वो कभी बीमार नहीं पड़े थे और 2-3 साल पहले भी उनका डिटेल चेकअप हुआ था। न तो उनको हार्ट का कोई समस्या है, न डायबिटीज़ की समस्या है। उम्र ज़रूर ज़्यादा है और उनका इंश्योरेंस लिया हुआ था नीवा भूपा के द्वारा। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस नीवा भूपा ने उनके एडमिशन के लिए अप्रूवल ही नहीं दिया। 2 साल तक केयर इंश्योरेंस कंपनी से उनका चल रहा था और नीवा भूपा के कुछ लोग आए कि हम लोग बेहतर फैसिलिटीज़ दे सकते हैं और बहुत फास्ट सर्विसेज देने का क्लेम करके एक झांसा सा दिया गया और एनुअल 1.5 लाख से ऊपर की राशि ली भी गई। और आज जब मेरे पिताजी को ज़रूरत है तो उनको तो अप्रूवल ही नहीं दिया जा रहा है ट्रीटमेंट करने का। वो बहुत सेल्फ रेस्पेक्ट वाले इंसान रहे, प्रोफेसर रहे, बहुत अच्छे प्रोफेसर रहे। कई गरीब बच्चों को उन्होंने पढ़ने में मदद की और आज उनको जब ज़रूरत है और उस ज़रूरत के लिए उन्होंने अपना इंश्योरेंस करा रखा था, उसमें चूंकि ये आईसीयू में भर्ती हैं और कोई वजह नहीं है कि नीवा भूपा ने उनके को अप्रूवल क्यों नहीं दिया। और उनकी हालत नाजुक है, खर्च ज़्यादा है, इसीलिए उन्होंने सोच के ही अपना इंश्योरेंस करा रखा था। खैर, हम लोग उनके साथ कुछ अनहोनी नहीं होने देंगे, लेकिन जिस तरह से इस इंश्योरेंस कंपनी नीवा भूपा ने मेरे पिताजी को एक विकट परिस्थिति में डाल दिया है, उनको अप्रूवल नहीं देके, और उनसे ऑलरेडी काफ़ी बड़ी राशि वसूली गई थी फरवरी में 1.5 लाख से ऊपर का। और उनको लगता था कि शायद जैसे आज तक कभी बीमार नहीं पड़े वो आगे भी नहीं पड़ेंगे, लेकिन रिजेक्शन का कोई वजह नहीं है। तो मेरी अपील है, मार्मिक अपील करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, हेल्थ मिनिस्टर साहब से और तमाम उन लोगों से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और इंश्योरेंस कंपनीज को देखते हैं। नीवा भूपा के भी जो कंट्री हेड हो, उनसे भी मैं अपील करता हूँ, प्लीज़ लुक इनटू द मैटर। मेरे पिताजी की उम्र 96 साल है। उनका डिटेल्स जो है पॉलिसी का वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और कोई वजह ही नहीं है रिजेक्शन का, तो इस पर तत्काल कार्रवाई हो। चूंकि अभी भी वो आईसीयू में एडमिट है और ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से इंश्योरेंस कंपनी अगर करती है तो मैं फिर एक डेलीगेशन लेके जाऊंगा, हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी फरियाद करूंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी फरियाद करूंगा कि इस इंश्योरेंस कंपनी को तत्काल, जब समय पर पैसा लेने के बावजूद अपने गाढ़ी कमाई को एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने अगर इंश्योरेंस कंपनी को दे रखा है अपनी जान बचाने के लिए, तो वो आगे आके अगर मदद नहीं कर रही है, ये बहुत दुखद है, बहुत ही दुखद। और मेरे पिताजी काफ़ी स्वाभिमानी रहे, कभी बच्चों पे डिपेंड करना नहीं चाहा, इसीलिए उन्होंने अपनी पॉलिसी भी ले रखी थी, लेकिन बहुत दुखद है। उनका पॉलिसी और डिटेल्स मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। कृपया जो भी उच्च अधिकारी हैं तत्काल कार्रवाई करें। वो अभी भी मणिपाल हॉस्पिटल जो वाइटफील्ड में है, वहाँ पर आईसीयू में एडमिटेड है। उनके लंग्स और किडनीज पर काफ़ी गहरा इन्फेक्शन है और सेप्टिसीमिया में है, लेकिन उनको अगर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मदद नहीं की गई तो उन्हें अपना ट्रीटमेंट अधूरा छोड़ना पड़ेगा। और ये बहुत ही दुखद होगा एक रिटायर्ड प्रोफेसर को, जिन्होंने लाखों बच्चों के कैरियर को बनने में कभी बिना पैसे लिए मदद किया, उनको इस उम्र में मेडिकल फैसिलिटीज पैसे देने के बावजूद इंश्योरेंस कंपनीज को अगर रिजेक्ट किया जा रहा है, ये बहुत ही दुखद है। कृपया इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, क्योंकि मेरे पिताजी की जान खतरे में है और इस पर तुरंत से तुरंत प्रधानमंत्री जी इस पर नोटिस करें। मैं डिटेल्स इस वीडियो में आगे साझा कर रहा हूँ। थैंक यू, प्रणाम।